हम पढ़े थे जड़त्व। क्या पढ़े थे भाई साहब? जड़त्व। और जड़त्व में हम लोग अंग्रेजी में कहते थे इनर्शिया। लास्ट क्लास में हम लोग यही पढ़े थे। इनर्शिया एक क्या है? गुण है। क्या पढ़े थे हम लोग? गुण है। इसके बारे में कुछ होमवर्क दिए थे। क्या होमवर्क था? ये गुण 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन सा गुण में 3 तरह का है? पहला है विराम जड़त्व, और इसका कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताए थे ना? हाँ, वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ पर बताए हैं। एक था गति जड़त्व, ये रटने वाली बात। हाँ, आपको क्या देखना है? पहले वो कौन सी स्थिति में था और अब उसने क्या किया। पूर्व की स्थिति को देखते हुए हम ये बताएंगे कि वो किस जड़त्व के कारण हुआ है। जैसे मान लिया जाए कोई बस गति में है। किसमें है भाई साहब? और इसके ऊपर कोई खड़ा है। क्या है भाई साहब? इसके ऊपर खड़ा है। बस गति में है। जब बस गति में रहेगा तो इसका पैर का निचला हिस्सा, पूरा शरीर ही गति में रहेगा, लेकिन पैर का निचला हिस्सा और ये मनुष्य दोनों गति में रहेगा। बोलो हाँ कि ना? और जब ये दोनों गति में रहेगा और साथ में बस भी। कौन भाई? बस हो गया, आदमी का पैर हो गया और आदमी हो गया। तीनों सिस्टम मिलकर के क्या कर रहा है? गति कर रहा है। एकाएक क्या कर देता है? बस वाला ब्रेक लगा देता है। क्या कर देता है? ब्रेक लगा देता है। बस में ब्रेक लगने से बस किस में आ जाता है? विराम में। बस से कनेक्शन किसका था? पैर का। पैर भी किस में आ जाएगा? विराम में। तो पैर कहीं आपका यहीं पर रह जाएगा और आदमी जो है आपका, वो आदमी क्या हो जाएगा? आपका ऐसे झुक जाएगा। झुकेगा कि नहीं झुकेगा? पैर उसका यहीं रह गया, आदमी किधर हो गया? आदमी का शरीर मुंडी गति में था तो मुंडी आगे चला गया। तो आपको किस तरफ दिखाई देगा? वो आगे की तरफ। इस तरह के 5-5 एग्जाम्पल सबको समझा करके घर से लिखने लाने बोले थे। बोले थे कि नहीं? लाए है ना? हाँ, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूटन गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है आपका मोमेंटम। क्या नाम है? जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संवेग। क्या कहते हैं भाई साहब? वेरी गुड, संवेग। इसको किससे दर्शाते हैं? पी से। किससे दर्शाते हैं? अच्छा, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि? हाँ, कभी पढ़े हो तो ये कैसी राशि है? क्यों सदिश राशि हुई, वो बात का मसला है। अब ध्यान से सुनिए, मोमेंटम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से बातों को पहले समझ लेते हैं, फिर परिभाषा लिख लेंगे। मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है, एक सामान है, एक वस्तु है, और वस्तु का नाम है ए। क्या नाम है भाई? ए। और एक वस्तु है जिसका नाम है बी। क्या नाम है भाई? अच्छा, ये इस दिशा में गति कर रहा है, पूरब की ओर। कौन सी ओर भाई? पूरब की ओर गति कर रहा है, पूर्व की ओर गति कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में गति कर रहा है। कौन सी दिशा में? ईस्ट डायरेक्शन में। मान लो ये ए का मान है 5 kg का, ये वस्तु है। कितने kg का है? और ये है मान लो 15 kg का। कितने kg का है? हाँ, इसको भी आपने 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया और इस वस्तु को भी 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया, दे दिया। अब ये वस्तु किसी आदमी से जाकर टकराया। मान लो सुजादर से टकराया। किससे? सुजादर से टकराया। सुजादर, हाँ, सुजादर यादव से टकराया। तो टकराने के बाद इसको जो नुकसान हुआ होगा एक तरफ, और फिर उसी सुजादर को ठीक ठाक करके वापस से इस वस्तु के सामने रखा और फिर से टकराया। आप बताइए कि किससे ज्यादा नुकसान होगा इसको? बी वाले वस्तु से या ए वाले वस्तु से? बी वाले वस्तु से। अरे हाँ या ना? क्यों नुकसान होगा ज्यादा? भाई दोनों का वेग तो 10 का 10 है, परंतु दोनों का द्रव्यमान ज्यादा और कम है। वेग समान है परंतु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। वेग समान है परंतु द्रव्यमान अलग अलग है, जिसके वजह से द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण सुजादर को तकलीफ ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? सुजादर को तकलीफ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अच्छी बात है। अब दूसरी बात देख लेते हैं कि मान लिया जाए एक वस्तु है 5 kg का और दूसरा वस्तु भी है आपका 5 kg का, और इसका वेग है 20 और इसका वेग है 10, और ये फिर से सुजादर से बारी बारी से टकराता है।
बताइए ए वस्तु से ज्यादा नुकसान कि बी वस्तु से ज्यादा नुकसान? ए वस्तु से ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेग ज्यादा है। भाई द्रव्यमान के बदल जाने से उसका इफेक्ट बदल जा रहा है या वेग के भी बदल जाने से उसका इफेक्ट क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। तीसरा केस अब आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से समझिएगा। मान लिया जाए ये 5 kg का वस्तु है और इसका वेग है 20 और ये 10 kg का वस्तु है और इसका वेग है 10। ध्यान से सुनिए, 5 kg का वस्तु वेग 20, 10 kg का वस्तु वेग 10। अब ये दोनों वस्तु सुजादर से टकराता है। क्या आपको लगता है कि दोनों ही स्थिति में सुजादर को सेम नुकसान होगा? बोलो हाँ कि ना। लगता है कि नहीं लगता है? नहीं नुकसान होगा सेम। आप सोच के देखिए, थोड़ा सा आप सोच के देखिए, ये वस्तु आके सुजादर से टकराएगा तो क्या दोनों ही स्थिति में आपको सेम नुकसान होगा? मेरा मानना है यस सर। क्यों मानना है ऐसा? क्योंकि ये जितना संवेग पैदा करेगा, ये संवेग कौन है बाद में देखिएगा, ये जितना इफेक्ट पैदा करेगा ये भी उतना ही इफेक्ट पैदा करेगा। बोलो हाँ कि ना। क्योंकि 20 गुना 5 करेंगे तो 100, 10 गुना 10 करेंगे तो भी 100, यहाँ 10 गुना 5 किए 50, 20 गुना 5 किए 100। 100 होने के कारण इफेक्ट इसको ज्यादा लगा, 150 होने के कारण इफेक्ट इसको कम लगा। इधर आ जाइए, देखते हैं 10 बचे 50 होने के कारण इसको टेंशन कम हुआ, 15 दाएं 150 होने के कारण इसको टेंशन ज्यादा हो गया, दिक्कत ज्यादा हो गया। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान, क्या बोला मैंने, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। संवेग क्या बताता है? परिभाषा तो हम आसान से दे सकते थे कि भाई कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान और उसी वस्तु का जो वेग होगा उसका गुणनफल निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो किसको दर्शाएगा? संवेग को। किसको दर्शाएगा? संवेग को। किसको दर्शाएगा? एसी नहीं चल रहा है, रिमोट दो। कौन करके रखा है इसको? खिड़की बंद कर दो। अब चला? हाँ, बंद हो गया। ऑन ही तो है, चल तो रहा है, गधा कहीं का। ठीक है, तो हेडिंग डरा हुआ है संवेग, लिखना शुरू कीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई? इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। तो P बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? P बराबर m गुना V। अरे हाँ या ना? ठीक है, एक बात तो ये पता चल गया। दूसरी बात, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। लिखते जाइएगा साथ साथ, सदिश राशि है। इसका SI मात्रक बोलो क्या होगा? SI मात्रक होगा इसका kg मीटर प्रति सेकंड। कैसे पैदा किए, कैसे निकाले भाई? द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है और वेग का SI मात्रक क्या होता है? क्या दोनों गुना में है? तो क्या यहाँ पर भी गुना में होगा? चलिए अच्छी बात है। इसका एक और SI मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन गुना सेकंड। क्या होता है? न्यूटन गुना सेकंड। कैसे आया न्यूटन गुना सेकंड? देखते हैं। क्या हम लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकंड को इस तरह से?
क्या हम इस समीकरण को गुना s और गुना s भी लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है क्या? समय को समय से गुना दोबारा कर सकते हैं क्या? ये वाला पार्ट को ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुना सेकंड। क्या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या इसका एक ऐसा है मात्रक न्यूटन सेकंड भी होगा? बोलो भाई आया कि नहीं आया, चमका या नहीं चमका? अरे बोलो, ठीक है। इसका वीमा सूत्र लिख लीजिएगा। वीमा सूत्र क्या होता है? वीमा सूत्र जोर से बोलिएगा, क्या आएगा? केजी के बदले क्या लिखेंगे? एम। मीटर के बदले क्या लिखेंगे? समय के बदले क्या लिखेंगे? ब्रैकेट क्या करेंगे? एम का पावर कितना लगाएं, एल का पावर कितना लगाएं, टी का पावर कितना लगाएं? बोलो आया कि नहीं आया? चलिए इसका सीजीएस मात्रक जान लीजिए। सीजीएस मात्रक क्या होता है? केजी के बदले सीजीएस में क्या लिखेंगे? ग्राम। मीटर के बदले किसका लिखेंगे? सेंटीमीटर। सेकंड के बदले क्या लिखा जाता है? सेकंड का पावर -1। या इसका और एक सूत्र लिख सकते हैं, डायन सेकंड। क्या होता है? डायन सेकंड। चलिए अच्छी बात है। हो गया? मिटा दे? पक्का? अरे जल्दी करो। ये सदिश राशि क्यों हुआ? क्योंकि ये पैदा किनसे हुआ है? वेग से। किससे पैदा हुआ है? और वेग के गुना करने से होता है। नियम जब पढ़ रहे थे हम लोग पहले, यदि किसी सदिश राशि में कोई अदिश राशि से गुना कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? सदिश राशि। कैसा राशि बन जाता है? सदिश राशि। हाँ चलिए अच्छी बात है। मिटा दें? चलिए अब ध्यान से सुनिए। पहला नोट पॉइंट, एक्चुअल में अब जो इससे पहले हम किस्सा सुना रहे थे उस किस्से का सारांश बता रहे हैं। किसी वस्तु का संवेग ना, किसी भी वस्तु का संवेग, क्या बोल रहे हैं हम? कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का संवेग आपको उस वस्तु का क्वालिटी ऑफ मोशन बताता है। क्या बताता है? क्या बताता है? क्या बताता है? जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने पहुंच जाते हैं तो क्या बोलता है? इसका क्वालिटी हैवी है, मतलब क्वालिटी दमदार है। अरे हाँ या ना? इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। तो कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है, कोई वस्तु क्या कर रहा है? कोई वस्तु क्या कर रहा है? अगर कोई वस्तु मोशन कर रहा है तो उसका गति वेग से हमको पता चल जाएगा कि वो क्या गति में चल रहा है, लेकिन उसके गति का क्या क्वालिटी है, ये क्वालिटी कौन बताएगा आपको? संवेग बताएगा। कौन बताएगा? संवेग। भाई अगर वजनदार वस्तु, मान लो ट्रेन अगर 150 के स्पीड से है और बाइक 150 स्पीड से है, तो ज्यादा खतरा तुमको किससे नजर आएगा? बाइक से कि ट्रेन से? जबकि दोनों का वेग सेम है। दोनों का वेग क्या है? दोनों का वेग क्या है? सेम है। लेकिन क्वालिटी बता रहा है कि भाई ट्रेन आपको अधिक मोशन वाला क्वालिटी है। क्या वाला क्वालिटी है? मोशन का क्वालिटी उसका ज्यादा दमदार है। मोशन का क्वालिटी उसका क्या है? अच्छा अब आप सोचिए, 5 केजी का एक वस्तु है, वो थोड़ा गति कर रहा है, और एक बुलेट है वो भी गति कर रहा है 200 के स्पीड से, और 5 केजी का वस्तु 10 के स्पीड से। भाई कौन ज्यादा तुम्हारे लिए खतरनाक है? बुलेट। अरे हाँ या ना? तो क्वालिटी ऑफ मोशन किससे आप डर रहे हैं? बुलेट से या ईंट से? बुलेट से। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? तो नोट पॉइंट लिखे, वस्तु का संवेग उसके गति के क्वालिटी को दर्शाता है। वस्तु का संवेग उसके गति के क्वालिटी को दर्शाता है। वस्तु का संवेग उसके गति के क्वालिटी को दर्शाता है। वस्तु का संवेग उनके गति की क्वालिटी को दर्शाता है। वस्तु का संवेग उनके गति की क्वालिटी को दर्शाता है। वस्तु का संवेग उनके गति की क्वालिटी को दर्शाता है। चलिए मेरी बात पर अब जोर जुलूम कीजिए। इधर मान लिया जाए आपके पास ये एक वस्तु है, अच्छी बात है, आपके पास वस्तु है, ये वस्तु का वेग भी u है,
यू को कैसा वेग बोला जाता है, याद है आपको? कैसा वेग बोला जाता है? कैसा वेग बोला जाता है? अरे बोलो जोर से, कैसा वेग? और m क्या है आपका? द्रव्यमान। m क्या है आपका? मान लो थोड़ी देर के लिए ये वस्तु 2 kg का है। कितने kg का है? और इसका वेग मान लिया जाए 10 है। कितना है आपका? 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका जमीन का सतह है, इस पर यह गति कर रहा है। ये तब तक 10 के स्पीड से गति करता रहेगा, न्यूटन गति का प्रथम नियम से। यह वस्तु तब तक 10 के स्पीड से गति करता रहेगा जब तक कि आप क्या ना करें, बाहर से। इसका मतलब यह है कि अगर इस वस्तु पर किसी ने बाहर से F बल लगाया, कितना बल लगाया? कितना बल लगाएगा भाई? अगर इस वस्तु पर किसी ने कितना बल लगाया? F बल लगा दिया, तो क्या इसका वेग अभी भी यूं ही रहेगा या बदलेगा उसका? तो आदमी ने यह देखा कि थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, मान लिया जाए उसने समय लिया t। कितना समय लिया? t समय बाद इस वस्तु का द्रव्यमान तो m ही देखा, परंतु इसका वेग उसने बदला हुआ देखा कि इसका वेग बन गया कितना? v। हो सकता है 10 से कितना बदल कर हो गया? 15 हो गया हो, 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया हो? 15 मीटर। क्या इस वेग को बदलने के लिए आपने बल लगाने की आवश्यकता पड़ी? बोलो हाँ कि ना? क्या इस वेग को बदलने के लिए आपको बल लगाने की आवश्यकता पड़ी? अगर बल ज्यादा बड़ा लगाते तो वेग और ज्यादा बदलता कि उतने ही बदलता? और ज्यादा बदल जाता। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब बल अगर बहुत छोटा लगाते तो क्या इसका वेग और कम बदलता? क्या बल हम इस तरफ से लगाते तो क्या 10 के जगह पर और घट जाता? बोलो हाँ या ना भाई? इसका मतलब इस वस्तु का पहले संवेग था m गुना u यानी mu, और बाद में संवेग है m गुना v यानी mv, और mu से mv बदलने में इसको कितना समय लगा? तो t समय लगा। अचानक से तो नहीं बदला होगा। बोलो हाँ कि ना? और हम फिजिक्स में जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि फिजिक्स में दर का मतलब होता है प्रति सेकंड। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? अब अगर हम बोलें कि आपका अचानक mu से mv नहीं बना है, कुछ समय लिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रेट से, कुछ ना कुछ दर से ये संवेग बदला होगा, अचानक तो नहीं बदला होगा। बोलो हाँ या ना? तो न्यूटन साहब ने न्यूटन साहब क्या बोले? किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर अब हम न्यूटन का सेकंड नियम बोल रहे हैं, दूसरा नियम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन का मतलब पहले कुछ संवेग था, अब बदलकर कुछ और हो गया है, तो उसमें जितना बदलाव आया है वो वाला परिवर्तन क्या बोल रहे हैं हम वर्ड? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन। क्या बोला मैंने? उस किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। क्या बोलना है? किसी वस्तु के संवेग में उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। उस वस्तु पर आरोपित बल के अब तुम खुद सोचो भाई, अगर बल बड़ा होता तो परिवर्तन भी बड़ा होता, अगर बल छोटा होता तो परिवर्तन भी, अगर बल हमारा एकदम कम होता तो परिवर्तन भी, अगर बल ही नहीं होता तो परिवर्तन भी। बात समझ में आया? क्या इसके संवेग में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार? F, यानी बल जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो हेडिंग डालिए न्यूटन गति का दूसरा नियम। न्यूटन गति का दूसरा नियम। लिखे, किसी वस्तु पर आरोपित बल
किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बराबर होता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए। कई जगह पर ना बराबर नहीं लिख करके समानुपाती वर्ड यूज करता है। क्या वर्ड यूज करता है? उससे घबराना, क्योंकि यहाँ पर समानुपाती नियतांक का मान कितना है? 1 है। क्या है? 1 है, इसलिए कोई बड़ी बात। तो माना कि लिखिएगा, माना कि m द्रव्यमान u वेग से गतिशील है, जिस पर F बल आरोपित करने के पश्चात वस्तु का t समय सुनो ना, अच्छा ठीक है, t समय बाद वेग v हो जाता है। एक्चुअल में ये बहुत बेसिक तरीका है सिद्ध करने का। क्या तरीका है? लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये 9th लेवल का तरीका है। किस लेवल का तरीका है? हम लोग इसी को ऐसा ना लिख करके, अब लिख दिए हो तो कोई बात नहीं, इसको ऐसा ना लिख करके अगर हम ऐसा लिखते कि माना कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग Pi है, जिस पर F बल लगाने पर t समय पश्चात संवेग Pf हो जाता है। ये 11th लेवल का है। I मतलब इनिशियल, F मतलब फाइनल। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, फाइनल का मतलब अंतिम। कोई दिक्कत? चलिए दोनों ही लिख लीजिए, आपको दोनों तरीका से हम समझा देंगे। दोनों ही बातें लिख लीजिए। हालांकि 11th में आपको इतना यह सब लिखने के लिए कहीं आता नहीं है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हो गया? हुआ सर जी? ठीक है। अब यहाँ देखिए, मान लो ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और इसका प्रारंभिक संवेग क्या है? Pi है। यही वस्तु है, वस्तु का नाम A है। वस्तु का पहले A पॉइंट पर था, अब B पॉइंट पर पहुंच गया है। किस पॉइंट पर था पहले? यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा? और अब संवेग इसका कितना हो गया है? तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से, न्यूटन
तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से, क्या है भाई दूसरे नियम से, गौर से सुनिए, F बराबर, हम इस वस्तु पर क्या लगाए होंगे, F बल। तो F या तो समानुपाती का चिन्ह लिखो, P फाइनल माइनस P इनिशियल बटे T, या F बराबर लिखो P फाइनल माइनस P इनिशियल बटे T। कोई दिक्कत है? अब गौर से सुनो, ये हो गया आपका एक सूत्र, ये जनरल हुआ, बहुत जनरल। कौन सा? बहुत जनरल। अब इसके बाद वाला बात हम लोग समझते हैं। F बराबर होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। अरे लड़का, इसका मतलब डेल्टा P लिख सकते हैं और बटे डेल्टा T लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं कि नहीं? डेल्टा P बटे, तो इसका मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं dP बटे dt। तो F बराबर क्या सूत्र बन के आया? F बराबर dP बटे, हम जानते हैं कि F कैसा राशि है? सदिश राशि। यहाँ से क्या बना आपका dP बटे क्या हो जाएगा? dt। क्या इसको हम अब तोड़ रहे हैं? अब थोड़ा यंग हो जाओ और 11th में आ जाओ। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो असल में 11th है। अब यहाँ से खेला शुरू होगा और 11th का कहानी शुरू होगा। इसमें दो केस पैदा हो सकता है। क्या क्या केस पैदा हो सकता है? गौर से सुनिए। हम लिख सकते हैं F बराबर D M गुना V बटे dt। बोलो हाँ या ना? अब जब ऐसा लिखे तो यहाँ एक केस हो सकता है, यदि M आपका कांस्टेंट है यानी नियत है। क्या मतलब हुआ? M नियत है। आप किसी वस्तु पर बल लगाए और वस्तु का द्रव्यमान बदला नहीं, खाली वेग बदल गया। दूसरा बात यह हो सकता है कि आप किसी वस्तु पर बल लगाए, वस्तु दो टुकड़ा में बदल गया परंतु वेग नहीं बदला। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इस स्थिति में जब आपका द्रव्यमान क्या हो रहा है? बदल नहीं रहा है। आपका द्रव्यमान क्या हो रहा है? जब बदल नहीं रहा होगा तो F बराबर सूत्र आ जाएगा, M बदलने वाला नहीं है तो M बाहर आ जाएगा, गुना dV बटे क्या हो जाएगा? dt। और dV बटे dt को हम लोग क्या पढ़ते हैं? त्वरण। क्या याद है? पहले कभी पढ़े हैं ऐसा? अरे बोलो हाँ या ना? तो F बराबर क्या सूत्र आया? M गुना A। F बराबर M गुना, बोलो F बराबर M गुना। और दूसरा केस हो सकता है कि यदि भी आपका क्या रह गया? नियत रह गया। क्या हो गया? भी आपका नियत रह गया। अब यदि भी नियत रह जाएगा तो ध्यान से देखिएगा सर जी, F बराबर आपने सूत्र पढ़ा है कि F बराबर होता है dP बटे dt, dmV बटे dt। आपने बोला भी नियत है, जो नियत है वो किधर आ जाएगा? बाहर। तो हमारा क्या हो जाएगा? V इंटू dm बटे dt। ये वाला F का एक नया सूत्र बन जाएगा। गौर से सुनिए, ये F कब इस्तेमाल होता है, ये F कब इस्तेमाल होता है। और एक तीसरा केस जब पढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा डेप्थ ले लेते हैं और तीसरा केस भी बतला ही देते हैं। इतना डेप्थ में आपको क्लासरूम पर बताना थोड़ा सा संभाल लोगे ना। अब आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और वस्तु का द्रव्यमान भी बदल गया और द्रव्यमान भी बदल गया और भी बदल गया। द्रव्यमान तथा वेग दोनों बदल गया। क्या हो गया भाई? दोनों बदल गया। जब दोनों बदल जाएगा तब आप F बराबर लिखिएगा, बेसिक सूत्र F बराबर, यहां पर भी ये सूत्र का इस्तेमाल होता है। F बराबर लिखिएगा M गुना dV बटे dt प्लस V गुना dm बटे dt। ये कब इस्तेमाल होगा? जब आपका दोनों बदल जाए। ये कब इस्तेमाल होगा? जब आपका, हालांकि इसको जनरल फॉर्मूला में यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं m dv बाय dt। जब नीट बैच को पढ़ा रहे होते हैं तब यहाँ पर ही हम लोग जनरल फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं।
परंतु अभी तुम लोगों को ये बात याद नहीं रखना है। अभी तुम लोगों को 3 केस याद रखना है। अगर किसी वस्तु पर बल लगाए तो हो सकता है उसका द्रव्यमान नहीं बदला हो, तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। किसी वस्तु पर बल लगाए उसका वेग नहीं बदला, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला। किसी वस्तु पर बल लगाए और दोनों बदल गया, तब ये वाला। कभी भी बोर्ड इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्या नहीं करता है? बोर्ड इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बोर्ड आपको ये वाले लेवल का क्वेश्चन पूछता है। बहुत अगर टफ हो गया, किस्मत खराब हो गया, तब इस लेवल पर आता है, अन्यथा आपका यहीं के यहीं अटक कर रह जाता है। बात पल्ले पड़ी? हाँ या ना बोलो चमका। कौन सा दोनों में से कोई नहीं बदला? एम भी नहीं बदला और वी भी नहीं बदला, तो आपका बल कोई काम का हुआ? तब तो आपका आंतरिक तनाव पैदा करेगा। याद नहीं है? भूल गए क्या? तब तो प्रतिबल वगैरह कुछ आएगा, उधर बाद में देखेंगे, है ना? वो अलग चीज है भाई। यहाँ पर हम बात ही कर रहे हैं कि वो बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। या तो एम बदले, या तो भी बदले, या फिर दोनों बदले। बात पल्ले पड़ी? हाँ या ना बोलो चमका कि नहीं चमका? अरे आया कि नहीं आया? पक्का 100% मान लें आपके बात को। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको इतना पढ़ा दिया है कि आपको एफ का अभी तक में हम 3 सूत्र बताए। जब एम आपका क्या हो? नियत रहे। जब आपका भी क्या हो? नियत रहे। जब आपका एम एंड भी दोनों बदले। क्या हो भाई? बदले। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब वी बदले, जब एम बदले, और जब एम और वी दोनों बदले। बात समझ में आया? हाँ या ना बोलो। पहला केस में जब आपका वी बदलता है तब आप सूत्र लगाते हैं एफ बराबर एम गुना, बोलो जोर से, एफ बराबर एम गुना, जहां एम क्या है आपका? द्रव्यमान, ए क्या है आपका? त्वरण, ए क्या है आपका? ए क्या है आपका? ए क्या है आपका? हाँ, जब आपका क्या बदलेगा? जब आपका द्रव्यमान बदलेगा। क्या बदलेगा? तब एफ बराबर कौन सा सूत्र लगाना है? भी डी एम बटे डी टी। इस सूत्र का इस्तेमाल कैसे क्वेश्चन में किया जाता है? जैसे अब हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप लोग रोड पर रोड बनते हुए देखे हैं कभी? रोड बनते हुए देखे होंगे तो उस पर कभी कभी पानी छिड़कने वाला टैंकर जा रहा होता है। बोलो हाँ या ना? पानी छिड़कने वाला टैंकर देख रहे हो ना? अच्छा, उस टैंकर में जब पहली बार जहां से पानी छिड़कना शुरू करता है, वहां पर आप गौर से सुनिएगा, उस टैंकर में देखो लड़का सब कैसा बेवकूफ सब है यार, प्रैक्टिकल का सामान तक तोड़ ताड़ करके रख दिया है। हाँ, तो हम क्या प्रैक्टिकल का सामान तोड़ना शुरू कर देता है ये लोग, गधा सब। कौन बैच का बच्चा था रे? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब टैंकर जब पहली बार आप देख रहे हैं, उस समय ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर से ही छिड़कता है ना, उस समय ट्रैक्टर को उस टैंकर को खींचने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ता होगा। धीरे धीरे पानी उसका गिरते जा रहा है, 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 तो ट्रैक्टर का बल भी कम लगता जाएगा, कम लगता जाएगा, कम लगता जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन ट्रैक्टर वाला एक काम करता है, वो कभी भी अपने गाड़ी का स्पीड नहीं बदलता है। स्पीड उसका एक जैसा रहेगा। रहता है कि नहीं रहता? उस टैंकर का ज़्यादा स्पीड करेगा तो सही से वो। और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। आप लोग रेलवे स्टेशन गए, ये वाला, वहाँ पर एक एलिवेटर लगा हुआ है, सीढ़ी जो घूमता है, वो देखें? अरे हाँ या ना? अब सीढ़ी का स्पीड एक जैसा रहता है कि बदलते रहता है? सीढ़ी का स्पीड, मान लो अभी सीढ़ी पर तुम 4 लोग पैर रखे, तब वजन हो गया 2 क्विंटल। अब उसमें से 2 लोग उतर गया, तब वजन हो गया 1 क्विंटल। तो बार बार उसका द्रव्यमान क्या होता है, लेकिन उसका वेग बदलता। इसका मतलब कभी उसको ज्यादा बल लगाना पड़ता होगा, कभी उसको वेग बदलने के लिए कि द्रव्यमान बदलने के कारण? द्रव्यमान बदलने के कारण। क्या बदलने के कारण? तो वैसा जब द्रव्यमान बदल रहा होगा तब सूत्र आप कौन सा लगाएंगे? ये वाला। और जब उसका वेग बदल रहा होगा तब कौन सा सूत्र लगाएंगे? आपको वो खुद बोल देगा क्वेश्चन में। अगर बोल दे कि द्रव्यमान बदल रहा है तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तब आप इसी फॉर्मूले का ज़्यादातर 90% केस में इसी फॉर्मूले का बोर्ड में इस्तेमाल है। बोलो हाँ या ना? चमका कि नहीं चमका? अरे बोल भाई, आया या नहीं आया? आया ना? हमने क्या बोला आपको समझ में आया? इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाद में। पहले आप इसको बढ़िया से छाप लीजिए कि F बराबर क्या होता है और कहाँ से शुरू किए थे। यहाँ से शुरू किए थे,
पी एफ का मतलब है अंतिम वेग, पी एफ का मतलब है आपका अंतिम वेग, कौन सॉरी अंतिम संवेग। कैसा संवेग? अंतिम संवेग। और पी आई का मतलब क्या है आपका? प्रारंभिक संवेग। अच्छा संवेग, अच्छा इसका सूत्र होता है m गुना v और इसका सूत्र होता है m गुना u। क्या होता है भाई? m गुना u, याद रखिएगा। प्रारंभिक संवेग m गुना u, अंतिम संवेग m गुना v। अंतिम घटाओ प्रारंभिक बटे समय।